आज यहाँ पे हम आए हैं काफ़ी दिनों से। यहाँ पर जो है कोयला क्षेत्र में जो अप्रेंटिस लड़के हैं वो काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष केवल BCCL का नहीं है, BCCL के लड़के यहाँ पर कोयला भवन के सामने बहुत संघर्ष कर रहे थे। तो कई बार लोगों के साथ गए हैं और कई बार मैनेजमेंट से जो है वार्ता भी हुआ है। बाद में पता चला कि ये एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और यहाँ पे PCL भी हमारे साथी आए हुए हैं, CCL से भी हमारे साथी आए हुए हैं, SCCL, NCL, ये पूरे देश भर में कोयला क्षेत्र में जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर कोई बहाली 2015 के बाद अप्रेंटिस का हुआ ही नहीं। तो इस इशू को लेकर हम लोग पिछले दिनों लगातार आंदोलन भी चला। उसके हम लोग BCCL मैनेजमेंट से मिले और उस दौरान BCCL मैनेजमेंट जो है आश्वासन दिया था कि कम से कम अभी जब तक सरकारी नौकरी नहीं निकलता है, इसका चांस नहीं है। सरकारी नौकरी का क्या स्थिति हो तो इसमें छुपा हुआ है नहीं। जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं वो बाहर ही निकाली गई हैं, तो बेरोजगारी का हल कैसे हो। तो अभी हम लोगों को पिछले कुछ दिनों पहले BCCL मैनेजमेंट आश्वासन दिया था कि जब तक PSU बाहर निकालने की स्थिति नहीं आता है तब तक जितने BCCL मैनेजमेंट ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि जब तक कोई PSU बाहर निकालने की स्थिति में नहीं आता है तब तक इनकी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उनको निर्देश दिया जाएगा कि स्थानीय जो युवक हैं, जो अप्रेंटिस है, उन लोगों को प्रायोरिटी पे आप रखेंगे। और उस दौरान हम लोग को आश्वासन दिया था करीब 250 BCCL के अप्रेंटिस आंदोलन को बैठे हुए थे। तो उसमें BCCL ने हम लोगों को आश्वासन दिया था धीरे धीरे करके ठीक है जितने आंदोलनरत साथी हैं सबको धीरे धीरे करके आउटसोर्सिंग में बहाल करवाया है। लेकिन उसके बाद जो है कोई कार्रवाई अभी तक हुआ नहीं है उसके ऊपर। अब कोयला मंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, बात आ रहे हैं कोयला मंत्री जी। तो हम लोग का BCCL मैनेजमेंट से, कोल इंडिया मैनेजमेंट से इसको आप जो है अपील समझिए या चेतावनी समझिए, जो समझना है समझिए। हम लोग यहाँ पर हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि एक पॉलिसी के तहत, और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना भाई, आज अगर आउटसोर्सिंग नहीं होता है तो BCCL भी अप्रेंटिस को हायर करता है, तो कोई ना कोई लड़का तो आपको काम करने के लिए चाहिए ही ना। तो हम लोगों का अपील है कि कोल मंत्रालय एक पॉलिसी बनाए जिस पॉलिसी के तहत ये मैंडेटरी कर दिया जाए, NIT में इसका प्रावधान हो कि जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी काम करेगी उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्थानीय कोयला कंपनी के जो अप्रेंटिस हैं, जिन्होंने अप्रेंटिस ट्रेनिंग ली हुई है, उनको बहाली देना है। ये NIT में आना चाहिए और ये पॉलिसी में आना चाहिए। ये हम लोगों का निवेदन है, ये हम लोगों का अपील है कोयला मंत्रालय से, ये हम लोग का अपील है कोयला मंत्री से। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कोयला मंत्री से मिलकर टेबल टॉक हो जाए और बात वहाँ पर खत्म हो जाए। नहीं होता है तो आंदोलनरत है छात्र यहाँ के, युवा आंदोलनरत हैं, आंदोलन को और भी ज़्यादा एग्रेसिव ये लोग करेंगे। और हम लोग हर तरह से बेरोजगारी के खिलाफ पूरे देश भर में युवाओं के साथ खड़े हैं। इन साथियों के साथ भी हम खड़े हैं। आज मेरा यहाँ आने का जो पर्पज़ है, ये आंदोलन इन लोगों का है। मेरा यहाँ आने का लिमिटेड पर्पज़ है वो ये बताना है कि मेरे नेता राहुल गांधी से लेकर जिला स्तर पर कांग्रेस के जितने नेता हैं वो युवाओं के बेरोजगारी के खिलाफ देश भर में चल रहे आंदोलनों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पहले तो कोशिश करेंगे कि कोयला मंत्री से हम लोग की मुलाकात हो जाए, हमारा आवेदन लें। और हमें लगता नहीं है कि BCCL मैनेजमेंट ने कोयला मंत्री को पूरी तरह से इस आंदोलन से अवगत कराया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार जो है इतना इनसेंसिटिव हो सकता है। ये सरकार काफ़ी इनसेंसिटिव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो आपकी जेब से कोई जा नहीं रहा है। आप आउटसोर्सिंग में कंपनी आ रहा है काम करने के लिए, किसी न किसी को उसको बहाली करें। आप यही तो कह रहे हैं ना, जो लोकल अप्रेंटिस है उसको आप प्राथमिकता दीजिए रोजगार में। ये तो बहुत ऐसा डिमांड हमारा है नहीं जिसको आप मान नहीं सकते हैं। तो आप ईगो पे लेके बैठ जाएगा कि हमको लड़का जो है, अगर गुजरात में कंपनी है तो गुजरात से ही लड़का लाएगा काम करने के लिए, या अगर तेलंगाना का कंपनी है तो तेलंगाना से ही लाएगा। अरे अगर गुजरात तेलंगाना का ही लड़का यहाँ पे काम करेगा तो यहाँ जो लोकल लड़का लोग हैं, यहाँ पर अप्रेंटिस का पढ़ाई किया है, ट्रेनिंग लिया है, ऐसा नहीं है कि ये जो है प्रशिक्षित, ये शिक्षित भी है, प्रशिक्षित भी है। तो अगर आपको शिक्षित प्रशिक्षित उम्मीदवार लोकल अवेलेबल है तो आप बाहर से क्यों लाइए? यही हमारा छोटा सा अपील है यहाँ पर। तो अगर कोयला मंत्री जी हमारी बात से सहमत होते हैं, हमारी बात को मानते हैं, आंदोलन करना कौन चाहता है? ये सबका जितना लड़का यहाँ बैठा हुआ है सबका घर परिवार है, सबका उद्देश्य क्या है कि नौकरी लग जाए।
सब जो पढ़ा लिखा था, जब ये लोग जो है ट्रेनिंग तैयारी करना शुरू किया होगा 12वीं के बाद, तो इस उम्मीद में तैयारी करना शुरू किया होगा ना कि एक दिन BCCL बहाली निकालेगा और उस बहाली के तहत हम बहाल होंगे। अब BCCL नहीं निकाला। रोजगार के प्रति सरकार कितना इनसेंसिटिव है ये किसी से छुपा हुआ नहीं। तो हम ये करें यार, चलो हम खुद हिम्मत हार गए कि BCCL नहीं निकालेगा, हम खुद हिम्मत हार गए कि रेलवे नहीं निकालेगा, हम खुद हिम्मत हार गए कि सरकार नौकरी नहीं देगा। अरे जब तुम नौकरी नहीं दे रहे हो तो कम से कम जो एक्सिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है उसमें तो हमारे लोकल युवाओं को प्राथमिकता दो। छोटा सा हम लोग का डिमांड है, इस डिमांड को इतना लंबा खींचना कि एक साल से लड़का भूखा प्यासा यहाँ धूप में बारिश में आंदोलन कर रहा था, इतना खींचने का क्या जरूरत कि आप इतना कॉम्प्रोमाइज है। BCCL मैनेजमेंट जो आउटसोर्सिंग ठेकेदार है उसके सामने इतना कॉम्प्रोमाइज है कि जो है गर्दन उठा के उससे बात नहीं कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्या परिस्थिति है कि इतना कॉम्प्रोमाइज है कि आप ठेकेदार को एक छोटा सा आदेश नहीं दे सकते हैं कि हमारे लड़कों को आप जो है रोजगार पे रखिए। इतना क्या कॉम्प्रोमाइज करनी है ठेकेदारों से? ठेकेदार आ रहा है, रिसोर्स तो मेरा है, तुम यहाँ रिसोर्स के मालिक बनकर तो नहीं आ रहे। कंपनी यहाँ तेलंगाना से आए, गुजरात से आए, जहाँ से भी आए, स्वागत है, आप आइए काम कीजिए। कोयला निकलना चाहिए, कोयला प्रोडक्शन होना चाहिए। सरकार का टारगेट है, धनबाद का भी भला है कि कोयला प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। हम लोग कोयला प्रोडक्शन के खिलाफ नहीं है ना, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई कोयला मेरा है, निकाल तुम रहे हो, कम से कम रोजगार में तुम मेरे लड़के को प्राथमिकता दो। ये क्या, कहाँ से हमारा गलत डिमांड है बताइए। चलिए प्रकाश भैया, चलिए बिंदु भैया। देखिए यहाँ पर बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है, किसी को छुपा हुआ तो है, और सरकार जो है वो रोजगार का सृजन करने में पूरी तरह से विफल हुई है। ये एक लिमिटेड पॉइंट पे आज लोग यहाँ आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं कि हमारे धनबाद के सैकड़ों युवा पिछले एक साल से ज़्यादा से आंदोलन कर रहे हैं। कोयला भवन के सामने ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो कोल अप्रेंटिस का ट्रेनिंग फील्ड में रहते हैं। और इसको लेकर पिछले दिनों पहले BCCL मैनेजमेंट से हमारी वार्ता भी हुई थी और उसमें BCCL मैनेजमेंट ने आश्वासन दिया था कि एक टाइम बाउंड तरीके से सारे लड़कों को बहाल करने का ये लोग, तो BCCL तो बहाली निकालेगा नहीं, तो कम से कम आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से इन सभी लड़कों को बहाल करने का एक प्रावधान निकालेगा। आज इस बात को भी जो है 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया है और कोई पहल BCCL की तरफ से नहीं दिख रही। अब कोयला मंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो कोयला मंत्री जी को हम यहाँ पर निवेदन करना चाहेंगे, आप इसको निवेदन समझिए, आप इसको डिमांड समझिए, आप इसको चेतावनी समझिए। हम कोयला मंत्री जी को कह रहे हैं कि वो कोयला की देश की कोयला राजधानी का आपका स्वागत है मंत्री जी, लेकिन आज इस देश की कोयला इंडस्ट्री का जो नींव है, इसका जो रूह है, इसका जो सोल है, वो धनबाद में रहने वाला युवा है। हमारा लिमिटेड अपील यही है कि एक प्रावधान ऐसा बनाया जाए पॉलिसी के तहत, NIT में जब भी आउटसोर्सिंग के लिए टेंडर निकले तो NIT में एक प्रावधान डाला जाए कि जब भी कोयला कंपनी यहाँ पे ठेकेदारी करने आएगी, MDO बन के आए, OB कॉन्ट्रैक्टर बन के आए, जिस भी कैपेसिटी में कोयला कंपनी आता है, यहाँ के स्थानीय अप्रेंटिसों को उसको प्राथमिकता से रोजगार पर रखना होगा, उसको प्राथमिकता से बहाली देना होगा। ये हम लोगों का डिमांड है। देखिए पिछले, एक चीज़ छुपा नहीं है कि पिछले 9 साल में BCCL हो, CCL हो, TCL हो, कोई भी कोल PSU हो, उसमें एक भी वैकेंसी नहीं है। तो ये जितने लड़के आज आंदोलनरत हैं, ये जब 12वीं का परीक्षा पास किए होंगे, तो इनके दिल में कहीं ना कहीं ये इच्छा रहा होगा कि हम जो है एक स्किल ट्रेनिंग लेंगे और स्किल ट्रेनिंग के बाद BCCL में हमको रोजगार मिलेगा, हम अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण कर पाएंगे, हमको एक सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, एक सरकारी नौकरी, एक PSU की नौकरी के साथ एक तमाम सोशल सिक्योरिटी का पैराफिनेलिया जुड़ा है। आज वो सपना तो टूट चुका है। ये सरकार रोजगार सृजन के मामले में कितना इनसेंसिटिव है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। आज कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि सरकार रोजगार सृजन नहीं करेगी, BCCL वैकेंसी नहीं निकालेगा, CCL वैकेंसी नहीं निकालेगा। तो हम ये करें कि इस परिस्थिति में जब आप रोजगार लेने की स्थिति में नहीं है, तो कम से कम ये तो प्रावधान कर दीजिए। ठेकेदार भी आप बाहर से ला रहे हैं, धनबाद में ठेकेदारी करने लोग तेलंगाना से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, आइए स्वागत है, आप ठेकेदारी कीजिए। कोयले के ऊपर जो पहला अधिकार है वो मिला है, और हमारा एक लिमिटेड पॉइंट यहाँ पर ये है, यहाँ के रोजगार में ठेकेदार चाहे बाहर से आए, यहाँ के रोजगार में पहला अधिकार यहाँ के स्थानीय युवकों का होना चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय अप्रेंटिस हैं उनको प्राथमिकता से रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए, और इस चीज़ का प्रावधान जिस समय NIT निकलता है, MDO का या आउटसोर्सिंग का, इस NIT में ही इस चीज़ का प्रावधान होना चाहिए।
एज ए लॉ यहाँ के अप्रेंटिसों को रोजगार देना। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है। हम कोयला मंत्री जी से मिलने की कोशिश करेंगे, हम कोयला मंत्री जी के साथ डिबेट टॉक करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें समय नहीं मिलता है, अगर हमारी बात की सुनवाई नहीं होती है, तो हमें मजबूरन आंदोलन करना होगा। ये लड़के पिछले 1 साल का आंदोलन करते हैं। जब लड़का पढ़ाई करके पास करता है तो ये तो नहीं घर में सोच के आता है कि हमको एक दिन आंदोलन करना है। लड़का सोच के आता है कि हम पढ़ाई पर पैसा खर्चा किए, हम एक स्किल ट्रेनिंग किए हैं ताकि कल को हमको रोजगार मिले। आज मजबूरी पर लड़कों को जो है सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और इतना इनसेंसिटिव है ये लड़के जो है पिछले 1 साल से धूप हो, ठंडा हो, बारिश हो, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और बीसीसीएल मैनेजमेंट के काम पे झुक नहीं रहे। हमें उम्मीद है कि मंत्री जी जब आएंगे तो मंत्री जी सेंसिटिविटी के साथ इस इशू को देखेंगे और ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। जब कोई कंपनी यहाँ काम करने आती है तो ऐसा तो है नहीं ना कि आपको आदमी का जरूरत नहीं होता है। अब ये क्या इको है कि हम गुजरात से हैं तो मैं अप्रेंटिस भी गुजरात से लाएंगे, हम तेलंगाना से हैं तो मैं अप्रेंटिस भी तेलंगाना से लाएंगे।